Hello, my dear student of class 8th. Now we will discuss the chapter number 2 from the starting, and chapter number 2 is exponent and power. As you know that first chapter of your syllabus has been completed. So now today we will start the chapter number 2 means exponent and power, and which is in your book at the page number 23. सो जल्दी से पेज नंबर 23 को ओपन कीजिए और सबसे पहले हम समझते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस विच विल बी अप्लाई लेटर ऑन इन द क्वेश्चंस एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज आल्सो। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं फिर एक्सपोनेंट एंड पावर्स के रूल्स। तो सबसे पहले तो आपको यहां पे समझना है कि एक्सपोनेंट क्या होता है। ये जो एक्सपोनेंट है ये क्या होता है, सबसे पहले आप इस बात को समझिए। ठीक है, देखो जब आप एक सेम ऑब्जेक्ट को, सेम इंटीजर को, सेम अमाउंट को सेवरल टाइम्स उसी में ही मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे b इंटू बी इंटू बी इंटू बी। अब यदि b को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 टाइम्स तो उसको हम लिख सकते हैं b क्यूब, b टू द पावर 3। ठीक है, और जरा समझते हैं इस बात को। जब आप एक इंटीजर a को उसी में ही मींस मल्टीप्लिकेशन अ इंटीजर बाय इटसेल्फ सेवरल टाइम्स प्रोड्यूस एक्सपोनेंट, तो वहां से बनता है एक्सपोनेंट। जैसे आइए a इंटू ए, आपने a को मल्टीप्लाई किया 3 टाइम्स उसी में, तो इसको हम लिखते हैं a क्यूब, पावर 2 बनेगी तो a स्क्वायर। तो यहां पे जो ये a है इसको तो बोलते हैं हम बेस, और जो ये 3 है इस 3 को बोलते हैं हम एक्सपोनेंट और इंडेक्स। ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, तो समझ में आया किसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। जब आप एक इंटीजर को उसी में ही मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उसकी ऊपर हम लिखते हैं 3, 4, 5, -1, -2 इस तरह से, उनको बोलते हैं हम एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट और इंडेक्स बात एक ही है, और जिसकी वो एक्सपोनेंट होती हैं उसको बोलते हैं हम बेस। क्लियर? अब मान लो आप में से कोई बच्चा कहता है कि सर मैं तो a को मल्टीप्लाई करूंगा n टाइम, कि a इंटू a इंटू a इंटू a n टाइम्स, तो तब इस पूरी की पूरी फिनोमिना को हम लिख सकते हैं एज a टू द पावर n। हियर a इज द बेस एंड n इज द एक्सपोनेंट और इंडेक्स। क्लियर? ध्यान रहेगा, तो ध्यान रखना है आपको मेरी भाई बात। वैसे तो आपके यहाँ पे यदि आप बुक ओपन करें पेज नंबर 23 पे उन्होंने सब कुछ लिख रखा है। क्लियर? तो ध्यान रखना है, हियर a इज कॉल्ड द बेस एंड n इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट और इंडेक्स, एंड द नोटेशन ऑफ राइटिंग द प्रोडक्ट ऑफ a रेशनल नंबर बाय इटसेल्फ। ये जो आप a को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी में ही n टाइम्स तक, और आपने इसको लिखा है a टू द पावर n, तो मैं a टू द पावर n की बात कर रहा हूं। ये जो a टू द पावर n है इसी को बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ये जो a टू द पावर n है इसी को बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन। क्लियर? चलिए अब चलते हैं हम रूल्स। रूल्स क्या है? रूल्स कह लीजिए या फिर फॉर्मूला कह लीजिए, बात एक ही है। सो फर्स्ट रूल है, इफ यू मल्टीप्लाई a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, यदि आप एक
इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी में ही। ये बात मैं तब कर रहा हूं जब दोनों में बेस इक्वल है। जैसा कि आप देख रहे हैं बेस इधर भी a है और इधर भी a है, तो तब जो इनकी एक्सपोनेंट है, जो इनकी इंडेक्स है फिलहाल m और n, वो दोनों ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो इस बात को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से कि a टू द पावर m प्लस n। जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे a टू द पावर 5 को a टू द पावर 6 में, अब जो एक्सपोनेंट हैं वो तो अलग अलग हैं, लेकिन जो उनके बेस हैं वो इक्वल है, और जब बेस इक्वल होते हैं तो एक्सपोनेंट विल बी एडिड टू ईच अदर, वो ऐड हो जाएंगी। तो 5 प्लस 6 बनेगा 11, सो a टू दी एक्सपोनेंट 11। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए चलते हैं अब सेकंड रूल। सेकंड रूल ये है कि यदि आप मल्टीप्लाई ना करके उन्हें डिवाइड करें कि a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, तो इसको फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं a टू द पावर m माइनस n। जो ऊपर एक्सपोनेंट है उसमें से नीचे वाली जो एक्सपोनेंट है वो माइनस हो जाती है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देखिए, टू द पावर 5 अपॉन टू द पावर 3, ऊपर न्यूमरेटर में और नीचे डिनोमिनेटर में, दोनों में बेस इक्वल है 2 2, एंड पावर एक्सपोनेंट वो है अलग अलग, ऊपर 5 है नीचे 3 है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली एक्सपोनेंट 5 में से नीचे वाली एक्सपोनेंट को माइनस कर देंगे। लेकिन ये आप तब करते हैं जब ऊपर और नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बेस इज इक्वल, बेस सेम है। ऐसा ना हो कि ऊपर 2 की पावर 5 है नीचे 3 की पावर 3 है। यदि बेस इक्वल है तो रूल तभी अप्लाई होते हैं। सो टू द पावर 5 माइनस 3 मीन्स ऐसे। चलिए आगे थर्ड रूल समझिए। थर्ड रूल ये है कि a टू द एक्सपोनेंट m टू द एक्सपोनेंट n, यदि एक्सपोनेंट की भी एक्सपोनेंट आ गई तो तब वो एक्सपोनेंट हो जाएंगे मल्टीप्लाई एक दूसरे में, तो बनेगा a टू द पावर mn। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें कि यदि a टू द एक्सपोनेंट m टू दी होल एक्सपोनेंट n आ गई है तो बन जाएगा a टू दी एक्सपोनेंट mn। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे टू दी एक्सपोनेंट 4 एंड टू दी होल एक्सपोनेंट 3। तो ये आ जाएगा टू दी एक्सपोनेंट 4 इंटू 3, इट मीन्स 12। मल्टीप्लाई होती हैं, यदि एक्सपोनेंट की एक्सपोनेंट है तो मल्टीप्लाई होती हैं। चलिए फोर्थ रूल ये है कि यदि कहीं पर a टू द पावर माइनस m है, a टू द एक्सपोनेंट माइनस m है, तो उसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन a टू द एक्सपोनेंट m। वो निगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है। इसका एग्जांपल देखिए आप, ये सब आपको रूल अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं, तब करेंगे आप एक्सरसाइज की स्टार्टिंग। जैसे सपोज टू दी एक्सपोनेंट माइनस 5, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन टू दी एक्सपोनेंट 5। तो इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? चलिए आगे। नेक्स्ट फिफ्थ रूल ये है, इफ यू हैव a अपॉन b टू
the exponent n, then this exponent will be distributed separately to the numerator and denominator. ये जो आप देख रहे हैं एक्सपोनेंट n, ये ऊपर और नीचे दोनों पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि a to the exponent n अपॉन b to the exponent n. एग्जाम्पल लेके चलता हूं, जैसे 2/3 to the exponent 4. So this can be written in the form of 2 to the exponent 4 upon 3 to the exponent 4. ये जो एक्सपोनेंट थी 4, ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गई, न्यूमरेटर पे अलग, डिनोमिनेटर में अलग, इस तरह से. जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट इस पेज का, फिर मुझे आगे चलना है. चलिए आगे. अब इसके बाद में रूल है, इफ यू हैव ए बी टू द एक्सपोनेंट n. अब जैसे फ्रैक्शन में थे, डिवाइड में थे a अपॉन b, तो वहां पे पावर डिस्ट्रीब्यूट हुई. ऐसे ही जब ये मल्टीप्लाई में होंगे तो ये तब भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. तो इसको हम लिख सकते हैं a to the exponent n, b to the exponent n. एक एग्जांपल लेके चलते हैं. 5 into 7 to the exponent 3. तो उसको हम ऐसे लिख देंगे 5 to the power 3 into 7 to the power 3. जो एक्सपोनेंट थी वो दोनों पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गई. क्लियर? चलिए अब आते हैं लास्ट. इफ एक्सपोनेंट इज 0 लाइक दिस, देन वैल्यू विल बी 1. सपोज यू हैव 100 टू द एक्सपोनेंट 0, देन वैल्यू विल बी 1. क्लियर? अब चलते हैं लास्ट रूल. वो लास्ट रूल क्या है? सपोज a अपॉन b टू द एक्सपोनेंट -m. एक फ्रैक्शन है जिसकी एक्सपोनेंट आ गई है -m, तो हम करेंगे इसको पॉजिटिव. कैसे? जो a अपॉन b में न्यूमरेटर है वो बन जाएगा डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है वो बन जाएगा न्यूमरेटर, और ऐसे करने से पावर हो जाएंगी पॉजिटिव. यानी कि जो अभी आपको दिखाई दे रहा है -m, वो बन जाएगा +m. So we can write this into the form of b upon a to the whole exponent n. एक एग्जांपल लेते हैं. 2/3 to the whole exponent -2. So this can be written in the form of 3/2 the exponent 2. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है? तो ध्यान रखना है आपको इस तरह से. चलिए रूल्स तो हो गए. अब रूल्स के बाद चलते हैं एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 2.1 है, पेज नंबर 25, और क्वेश्चन नंबर आप 1 देखिए. इससे पहले दिया हुआ है डू यू रिमेंबर. ये सब भी आप अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे. ध्यान रहे, एक्सरसाइज as well as the examples before that exercise is also important.
एग्जामिनेशन में कुछ भी आ सकता है, तो एग्जाम्पल भी जरूर करने हैं। और जो एक्सरसाइज मिलती है आपको एडिशनल, वो भी आपको करनी है प्रैक्टिस के लिए। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं 2.1 पेज नंबर 25, क्वेश्चन नंबर आप 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद ए पॉजिटिव एक्सपोनेंट। 3 टू द पावर -32 दिया है फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में दिया है 5 टू द पावर -4, थर्ड पार्ट में दिया है 1/7 टू द पावर -3। तो हमें इन सब पावर को, इन सब एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में चेंज करना है। मैंने अभी बताया आपको रूल नंबर 8 कि एक्सपोनेंट को आप नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे करते हैं। जिसकी एक्सपोनेंट दी हुई है आप उसको चेंज कर दो, न्यूमरेटर को बना दो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को बना दो न्यूमरेटर, तो उसकी एक्सपोनेंट ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो चलिए लेके चलते हैं 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट 3 टू द पावर -32। तो हम करेंगे इसको कैसे, मैंने बताया था आपको, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3/1 टू द एक्सपोनेंट -32। अब आप इसको कर दीजिए रेसिप्रोकल, इसका उल्टा कर दीजिए। सो 1/3 टू द होल एक्सपोनेंट 32, ये आपका आंसर है। इसके बाद यदि आपको आगे चलना है तो आप इस एक्सपोनेंट को ऊपर और नीचे, मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो बनेगा 1 टू द एक्सपोनेंट 32/3 टू द एक्सपोनेंट 32। अब 1 की एक्सपोनेंट तो 32 हो या 2 हो, उसकी वैल्यू तो 1 ही होती है, क्योंकि जब आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे उसी में n टाइम, 2 टाइम, 4 टाइम, 6 टाइम, 10 टाइम, तो आपको हमेशा 1 ही मिलता है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/3 टू द एक्सपोनेंट 32 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया है 5 टू द पावर -4। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/1 टू द होल एक्सपोनेंट -4, और इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/5 टू द होल एक्सपोनेंट 4। क्लियर? यानी कि हमने केवल इन्वर्स किया, जो न्यूमरेटर है उसको बनाया डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर उसको बनाया हमें न्यूमरेटर, और ये आंसर हमारा आ गया। आप इससे आगे भी चल सकते हैं। कैसे? जो पावर 4 है, जो एक्सपोनेंट 4 है, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 1 टू द एक्सपोनेंट 4/5 टू द एक्सपोनेंट 4। अब मैंने बताया आपको प्रीवियस क्वेश्चन में कि 1 के एक्सपोनेंट चाहे जितने भी हो हमेशा 1 रहता है। सो 1/5 टू द एक्सपोनेंट 4, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। जल्दी कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बोर्ड रफ करना पड़ेगा मुझे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आप 3rd।
थर्ड में लिखा है 1/7 टू द एक्सपोनेंट -3। अब मैंने बताया था कि जब एक्सपोनेंट नेगेटिव होती हैं तो उसको आप पॉजिटिव कैसे करते हैं। इस फ्रैक्शन को आप इनवर्स कर दीजिए, जो डिनोमिनेटर है उसको बनाइए न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर उसको बनाइए आप डिनोमिनेटर, और पावर जो एक्सपोनेंट है वो जाएंगे नेगेटिव से पॉजिटिव। अब इसके बाद जो एक्सपोनेंट है इनको कर दीजिए आप डिस्ट्रीब्यूट, ऊपर अलग और नीचे अलग, तो 7 टू द एक्सपोनेंट 3 अपॉन 1 टू द एक्सपोनेंट 3, सो 7 टू द एक्सपोनेंट 3, 7 टू द एक्सपोनेंट 3 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया है, क्योंकि 1 की एक्सपोनेंट तो आप 3 करें 3000 करें सेम आंसर आएगा, 1 रहता है। इसके बाद देखिए फोर्थ पार्ट में दिया है 2/5 टू द एक्सपोनेंट -5। तो सबसे पहले हम करेंगे इस फ्रैक्शन को रिवर्स करेंगे, जिससे एक्सपोनेंट नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो सके। तो इसको लिख देंगे हम कुछ इस तरह से कि 5/2 द एक्सपोनेंट 5, और अब कर देंगे हम एक्सपोनेंट को डिस्ट्रीब्यूट, तो ये बनेगा 5 टू द एक्सपोनेंट 5/2 द एक्सपोनेंट 5। क्लियर, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इसके बाद आइए फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में दिया है -3/8 टू द एक्सपोनेंट -10। सबसे पहले तो आप यहां पे एक बात समझ लें कि -a/b और a/-b ये तीनों अपने आप में इक्वल होते हैं। माइनस ऊपर रहे या नीचे रहे उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो कभी भी आपको ये 3 फॉर्म मिले तो इनका आंसर सेम होता है। अभी मैं लेके चल रहा हूं इस माइनस को ऊपर, ठीक है। चलिए, रूल क्या था? रूल था कि आप फ्रैक्शन को रिवर्स कर देंगे, जिससे एक्सपोनेंट नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। तो लिखेंगे इसको हम 8/-3 टू द एक्सपोनेंट 10। क्लियर। अब इसके बाद इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, जो एक्सपोनेंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। सो 8 टू द एक्सपोनेंट 10/-3 टू द एक्सपोनेंट 10। ठीक है। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। फिफ्थ हो चुका है। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे आगे इसको चलना है लेकर के, स्पेस कम है तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे। अब एक्सरसाइज 2.1 में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लास्ट पार्ट 6 और जो दिया है -10/7 टू द होल पावर -15। तो सबसे पहले तो आप, जैसे आपको मैंने बताया है कि जो एक्सपोनेंट है उसको आप नेगेटिव से पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव कैसे करेंगे? जो उस एक्सपोनेंट के अंदर टर्म दी हुई है उसको आप कर दीजिए रिसिप्रोकल, उल्टा कर दीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 7/-10 टू द एक्सपोनेंट 15 पॉजिटिव। अब इस एक्सपोनेंट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो यह आ जाएगा 7 टू द एक्सपोनेंट 15/-10 टू द एक्सपोनेंट 15। करने के तो उसको आप आगे भी कर सकते हो। कैसे? 7 टू द एक्सपोनेंट 15 तो रहेगा ऐसे ही। ये जो -10 है इसको मैं लिख सकता हूं -1 × 10 टू द एक्सपोनेंट 15।
अब इसके बाद में 7 टू द एक्सपोनेंट 15 रहेगा ऐसे ही, अपॉन जो डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंट है 15 उसे कर दीजिए आप डिस्ट्रीब्यूट, -1 पे अलग और 10 पे अलग, तो -1 टू द पावर 15 इंटू 10 टू द एक्सपोनेंट 15। अब समझिए आप एक रूल ये है, -1 टू द पावर एक्सपोनेंट m will be 1 when m is even and -1 to the exponent m will be -1 if m is odd। समझना आपके नहीं आया होगा, जब दोबारा समझें। यदि आप -1 को 2 टाइम 4 टाइम 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा आपको 1 पॉजिटिव, -1 इंटू -1 1 पॉजिटिव, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इज ऑल्सो 1 पॉजिटिव। तो ध्यान रखना है, इफ एक्सपोनेंट m इज इवन देन रिजल्ट विल बी 1 पॉजिटिव, बट व्हेनेवर एक्सपोनेंट m इज ऑड देन रिजल्ट विल बी -1। ठीक है, क्योंकि जब आप -1 को मल्टीप्लाई करेंगे उसी में ही 1 टाइम 3 टाइम 5 टाइम 7 टाइम, सो रिजल्ट ऑलवेज मिलेगा माइनस। जैसे -1 इंटू -1 इंटू -1 रिजल्ट विल बी ऑलवेज -1। तो इस बात को आप ध्यान रखें, क्योंकि इस बात को मैं फॉलो करूंगा अभी इस क्वेश्चन में। अब ध्यान से देखिए, -1 टू द एक्सपोनेंट 15 है, और जब आप देख रहे हैं -1 टू द एक्सपोनेंट 15 है एंड 15 इज अ ऑड नंबर, सो रिजल्ट ऑफ -1 टू द पावर 15 विल बी -1। क्लियर? तो लिखिए इसको फटाफट, आप लिखेंगे इसको कि 7 टू द एक्सपोनेंट 15 अपॉन 10 टू द पावर 15, और जो ये था शुरू में -1 की एक्सपोनेंट 15 उसका माइनस साइन आ जाएगा पहले, तो रिजल्ट आ गया 7 अपॉन -10 टू द एक्सपोनेंट 15। ठीक है, तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलना है मुझे। चलिए अब सुनिए आपका जो होमवर्क है जिसको आप आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सेम ऐसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। अब बचता है क्वेश्चन नंबर 4 जिसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। तो आज आपका होमवर्क है कि 2.1 एक्सरसाइज पेज नंबर 25 पे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करा दिया है कंप्लीट, उसके 6 पार्ट थे मैंने करा दिए हैं, 6 के 6 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पार्ट्स हैं। इनको आप करेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी तो डिस्कस करना है मेरे साथ, मुझे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए। इट्स योर ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टू शेयर योर प्रॉब्लम्स विद मी। And question number 4, which is the last question of the exercise 2.1, it will be discussed in the next video. Clear? तो आज के लिए इतना ही है। आप सभी रूल्स आपको जो समझाए हैं मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में, जो बातें बताई हैं उन सबको नोट डाउन करेंगे फिर नोटबुक में, और उसके बाद आप एक्सरसाइज 2.1 शुरू करेंगे। और ध्यान रहे 2.1 से पहले पेज नंबर 24 के टॉप पर ये एक्सरसाइज दी हुई है डू यू रिमेंबर के नाम से। इसमें 7 क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप करेंगे। ठीक है, यदि कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे बताना है, या फिर इसको बाद में जो प्रॉब्लम आएगी वो मैं करा दूंगा। लेकिन आपको चैप्टर में छोड़ना कुछ नहीं है, करना सब कुछ है फॉर बेटर नॉलेज। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 विच इज द लास्ट क्वेश्चन एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट एक्सरसाइज, इट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो। इसमें 5 पार्ट दिए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, ये मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी आपने आज अपना काम ले लिया है, इसको आप करेंगे, फिर नोटबुक बनाते रहें। इट विल बी चेक्ड ऑन लेटर। सो
be ready for the checking of your notebook. Clear?